दोस्तों सपना स्नैपी गर्ल ने बोलना छोड़ दिया है तो अब उनके हेटरों को कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है। अभी भी वो सपना पुराण, अलका पुराण, मैंने कुछ वीडियो देखी है। अलका पुराण, सपना पुराण अभी इन लोगों का बंद नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं करूंगी इन लोगों की धुलाई अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी सपना पुराण चल रहा है, जो कि उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। इस मैटर में वो अपना कंटेंट पे फोकस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मेरे को अब मतलब हार मान गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था उस दिन सपना जी का लॉन्ग वीडियो, तो अब वो नहीं बना रही हैं, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रही हैं। लेकिन सपना जी के हेटर्स जो हैं, इनको जरा सा भी शर्म नहीं है, क्योंकि इनको व्यूज और टीआरपी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत कम हो गया है इनका कंटेंट ही, मतलब बंद हो गया। अब इनको बहुत कम कंटेंट मिल रहा है, तो ये सोच रहे हैं अब मैं कहाँ से बोलूं, किधर से बोलूं। फिर भी ये जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा चलो छोड़ो, जब ये मैटर ही खत्म हो गया, जब सपना जी खुद नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लोग भाई मुंह में उंगली डाल डाल के बुलवा रहे हैं, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या हुआ, क्या हुआ, कंटेंट नहीं मिल रहा है कुछ, तभी भी सपना के पीछे पड़े हुए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हैं? शर्म नहीं आती है? कैसे लोग हो भाई तुम लोग, कि बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे आकर के मतलब सब कुछ अलमारी में रख दिया तुम लोगों ने, लाज शर्म अपना। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सपना जी के हेटरों का, जो अभी भी सपना पुराण कर रहे हैं। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि जो इंसान नहीं बोल रहा है फिर भी उसको नैपी नैपी। अबे ओए, नैपी का क्या मतलब होता है? ये मैं उन महिलाओं को कह रही हूँ, दो चार महिलाओं के मुंह से सुना है नैपी नैपी। तुम बता नैपी का मतलब क्या होता है? अगर तेरा नाम डायपर रख दिया जाए तो कैसा रहे? डायपर का मतलब जानती है ना, जो छोटे बच्चे यूज करते हैं, है? तो तुम लोगों का नाम डायपर रख दे तो अच्छा रहेगा? है? सपना का नाम नहीं ले सकते हो तो मत लो, लेकिन ये नैपी वैपी उल्टा सीधा है, कुछ भी बोले जाते हो, कुछ भी बोलते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को किसी का नाम बिगाड़ते हुए, किसी की बॉडी शेमिंग करते हुए? जैसे कि तुम लोग तो बड़ी विश्व सुंदरी हो। एक और थी, पता नहीं लड़की है कि वो औरत है, तोते जैसी उसकी नाक है, ये चीज ऐसे आंखें अंदर को घुसी हुई है, पतले पतले होठ है, अजीब सी चिमकांडी लगती है, लेकिन अपने आप को विश्व सुंदरी समझती है। नीता मैम के लिए, नीता के मैम के लिए बोल रही थी कि अपने आप को 16 साल की बनती है, ये बनती है, वो बनती है, उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रही है। पहले तू अपना कैरेक्टर देख, पहले समझी, पहले अपने कैरेक्टर को देखो, फिर दूसरे के कैरेक्टर को जज करो। शर्म आनी चाहिए। और एक और औरत थी, वो कह रही थी कि नीता जी को कि मेरी माँ से भी बड़ी है उम्र में। क्यों भाई, तुम्हारी माँ क्या 16 साल की है जो आप उनको बोल रही हो कि मेरी माँ से बड़ी है? 55 साल अपनी एज बताया उन्होंने, 40 प्लस तो तुम ही लग रही थी, 40-45। तो तुम कैसे कह रही हो कि नीता जी तुम्हारी माँ से भी बड़ी होंगी? तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हें कब पैदा किया था तुम्हारी माँ ने, और कितनी उम्र की है वो। तो चलो बाल विवाह हुआ होगा उनका, तो किसी बुरा लगा होगा मेरी बात, अगर मैं माँ तक पहुंची तो तुम्हें भी बुरा लगा होगा। ऐसे ही नीता जी भी किसी की माँ है, जो आप उनको इतना गंदा गंदा बोल रही हो और कह रही हो कि उस आदमी ने मैसेज किया था नीता जी के कैरेक्टर को। शर्म कर लो, कुछ शर्म। एक तरफ से कह रही हो मेरी माँ की एज से बड़ी हैं, और आप उनके कैरेक्टर पर इतना गंदा सवाल खड़ा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। उसने वो वीडियो मैंने भी देखा था नीता दी का। उन्होंने बोला था कि इंस्टाग्राम पर उसने मैसेज किया था, उसके मैसेज करने के तरीका उन्होंने बताया था, कुछ गलत नहीं बोला था। समझ समझ के फेर है, तुम लोगों की बुद्धि यहीं तक सीमित है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार में ही गंदगी भरी है। तो दोस्तों अभी भी सपना जी नहीं बोल रही हैं, कि इस मैटर में बात ही नहीं कर रही हैं, फिर भी सपना जी के पीछे पड़ी हुई हैं। अलका मैम को तो इन दुष्टों ने पहुंचा दिया आईसीयू में, है 2 दिन से आईसीयू में थी। जो कि अलका जी की फैमिली इतनी अच्छी है, जो कि वो दिखाती है अपनी फैमिली, अपने बच्चों को या अपनी हस्बैंड को, कितनी अच्छी फैमिली है, स्वीट फैमिली है, कितनी प्यारी फैमिली है। लगता है कि वो लोग अलका मैम को कोई टेंशन देते होंगे, है कोई टेंशन का? ये सोशल मीडिया का टेंशन ले करके अलका मैम पहुंच गई आईसीयू में, है ना, क्योंकि वो सपना के सपोर्ट में खड़ी है। भाई जब हम लोग, जो कि इतना हम लोगों को टेंशन हो गई थी, उस बीच में हो गई थी इतनी बुरी तरह से, है 2 दिन से नहीं है टेंशन, जब से सपना जी बोलना बंद किया तब से नहीं है हमें टेंशन, क्योंकि जब वही नहीं बोल रही तो हमें टेंशन लेने। लेकिन अलका मैम इतना टेंशन ले गई इन सबका कि बताओ, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो सही कह रही थी अलका मैम, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, कैसी हालत हो गई है उनकी। और दूसरी बात, उनका इतना बॉडी शेमिंग इन महिलाओं ने किया सिर्फ व्यूज और टीआरपी के लिए, क्योंकि उनके नाम से इनके व्यूज आते हैं,
तगड़े वाले। तो जानबूझ के अलका मैम को दुआ बददुआ, उनके बच्चों को सब कुछ दिया इन लोगों ने। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान माता रानी का हाथ हो ना, तो तुम जैसे दुष्ट जो है, इतना सा भी तुम लोग की दुआ बददुआ कुछ नहीं लगेगा, समझी। और अभी भी सपना पुराण और अलका पुराण करना बंद कर दो, और नीता दी का भी क्या इज्जत से नाम लो, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में ही समझाया जाएगा। याद रखना, तुमको तुम्हारी भाषा में समझाया जाएगा। तुम लोग पढ़ी लिखी जज कलेक्टर बनती हो, बोलने का तमीज तो ऐसा लगता है जैसे गलियों में घूमने वाली औरतें होती है ना, ऐसे तुम लोगों की बोलने का तरीका है। जैसे गलियों में औरतें घूमती है ना, गली मोहल्लों में जाके इधर उधर चुगली चुगला करती हैं, और जब लड़ाई करो तो उनका जो मुंह से जो शब्द निकलता है ना, बिल्कुल तुम गली की औरतें लगती हो पूरी। कहते हो सोसाइटी में रहने वाली औरतें तुम जैसी होती है, गलियों से उठ के गई हो सोसाइटी में, तभी। क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेने से, सोसाइटी में चले जाने से तुम जैसी औरतें गलियों वाली अपनी फितरत थोड़ी भूलेंगी, अपना भाषा लैंग्वेज थोड़ी सुधार पाएंगी। वो तो वहीं पे, जैसा होता ना, कौवा कोयल के सामने जाके काव काव करता है, सोचता है मैं भी कोयल की तरह बहुत सुरीला गाता हूँ, है ना। ऐसे ही तुम लोगों स्टैंडर्ड बन जाती हो, लेकिन जहां बोलने की बात आती है वहां से तुम्हारे मुंह से पता चल जाता है कि तुम गटर हो और गलियों से उठ के गए हो, गलती से सोसाइटी में पहुंच गए हो, तो अपने आप को फन्ने खा समझते हो। बोलना सबको आता है, बोलना सबको आता है, तो इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। किसी को गलत बोलोगे तो सुनोगे। तुम क्या सोच रहे हो, नीता दी मुझे नहीं जानती हैं, और वाकई नहीं जानती हैं मुझे, और शायद वो मेरी वीडियो भी नहीं देखती हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते जो चीज मुझे बुरी लगती है मैं वहां पर बोलती हूँ, लेकिन अपने संस्कारों के अंदर में रह के बोलती हूँ, अपनी हद में रह के बोलती हूँ, अपने लिमिट में रह के बोलती हूँ। ये नहीं तुम्हारी तरह गटर नहीं हो कि मुंह खोला और बकना शुरू कर दो जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे ही बोलता है, ठीक है। और हम हैं संस्कारी लोग, हमारे रगों में संस्कार बहता है, और जो जैसा बोलता है उसको उसी की भाषा में ही समझा देते, क्योंकि जुर्म करने वाला अगर गलत होता है तो जुर्म सहने वाला भी गलत होता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर का खाते हैं जो तुम्हारी बकवास सुनेंगे। और नीता दी के लिए इतना गंदा गंदा बोल रही हो, तो नीता दी अकेली नहीं है, ठीक है। वो मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं उनकी फैन हूँ, अलका मैम की फैन हूँ। और जो भी सपना मैम, अलका मैम और नीता दी को कोई कुछ बोलेगा, या उनके सपोर्टर को, सपना के सपोर्टर को बोलेगा, जो भी बोलेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। चाहे तुम्हें बुरा लगे, चाहे तुम्हें भला लगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छे शब्दों में देंगे, तुम जैसे घटिया थोड़ी हो तो घटिया शब्द में जवाब देंगे, ठीक है। इतना तुम लोग नीता जो इतनी दी जो एज में बड़ी हैं, 53 की बताती हैं, जब तुम उनको इतना गंदा बोल सकते हो तो तुमको तो मैं कुछ भी नहीं समझूंगी। फिर गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो ऐसा बोला है ना, इसी से तुम लोगों को काफी मिर्ची लगेगी अगर जो तुम मेरी वीडियो देखोगे तो दोस्तों, और कहते हैं ना, पहले खुद को देखो फिर दूसरों के कैरेक्टर को जज करो, ठीक है। अपनी चलनी में 70-72 छेद है, चलिए दूसरों का कैरेक्टर जज करने के लिए आई है बड़ी। तो दोस्तों, ये हमारे गोरखपुर का डायलॉग है। तो दोस्तों, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, फिर आऊंगी कल किसी नए ब्लॉग के साथ। अगर भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ करना। और अब करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।